हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग क्लास का सेशन है और इस सेशन में हम दोस्तों आपके लिए लाए हैं टॉप 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं दोस्तों टॉप 100 एमसीक्यूज है। सेट नंबर हमारा सर यहाँ पर 2 है। सेट नंबर हमारा 2 है और ये जो है हमारा रीजनिंग का क्लास है। आरआरबी, जेई, एएलपी की एग्जाम हो चुकी है, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, इन सब के लिए मोस्ट एमसीक्यूज 224 है ना। 2024 की एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है रीजनिंग क्लासेस का। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप विजिट कीजिए एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, और फर्स्ट क्वेश्चन को हम जब विजिट करते हैं तो हम क्या पाते हैं, उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए समीकरण में एलएचएस आपका जो बाएं पक्ष है इक्वल होना चाहिए आरएचएस दाएं पक्ष के। केवल तब ही होता है जब हम समान पक्ष की संख्याओं को आपस में बदलते हैं। तो आपको एक इक्वेशन दी गई है यहाँ पर, और इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है कि कौन सी संख्याओं को चेंज करने पर ये इक्वेशन बैलेंस होएगी। ठीक है, चलिए पहले तो हम इसको करते हैं। देखिए अब जैसे इसमें आपको क्या कर रखा है, इसमें हम इसका डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा सर, 2 बार जाएगा। माइनस का 6 इंटू 3 प्लस का 5। अब इस मल्टीप्लाई कर दो, 5 प्लस 18 माइनस का 2। ठीक है, फिर 5 माइनस प्लस का सर 16, तो ये हो गया 21। अब इसका दूसरा पक्ष लेते हैं हम। देखो यहां पर गया 4 तिया 12 माइनस का 5 प्लस का 7। तो ये क्या हुआ सर, 12 माइनस 5 किया तो हमने 7 प्लस 7 इक्वल टू 14 आ रहा है। यहाँ पर 27 आ रहा है, यहाँ पर 14 आ रहा है। अब हम ऐसा क्या एक्सचेंज करें, देखो किसको एक्सचेंज करें ताकि ये 21 और 14 इक्वल हो जाए हमारे। तो वैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम जैसे 5 और 2 को करते हैं। देखो 5 की जगह यहाँ पर 2 रख देंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, तो इम्पॉसिबल ही नहीं है ना। 5 को डिवाइड 4 में जाएगा नहीं। 3 और 7 को लेंगे, तो जब यहाँ पर 7 रखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर हम 3 रखेंगे। 7 इसके अंदर दे नहीं रखा सर यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें चेंज करना चाहोगे आप तो कर लो, इसमें करना चाहो तो इसमें कर लो। और तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 7 का भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा हमारा। 6 और 4 को हम रखते हैं। देखो यहाँ पर हमने तो सर क्या रखा, 6 की जगह तो हमने क्या रखा, 4। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 4 रखा और यहाँ पर हमने 6 रखा। 6 और 4, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को करके हम जब देखो तो 5 ये आ गया, 5 प्लस जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर कितना किया, 4 तिया 12 हो गया, ये माइनस का सर 3 हो गया, ठीक है। तो ये 5 माइनस का 9 प्लस का 9 हो गया सर, और ये हो गया 14। इक्वेशन हमारी इक्वल आई कि नहीं आई, आ गई ना। इधर भी 14 आ गया, इधर भी 14 है हमारा। तो किसको चेंज करने पर, 6 और 4 को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखो आपको 14 आंसर लाना है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। चलो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जो 96 है, 96 में हमारा 6 का डिवाइडेशन कितनी बार जा रहा है, आप सिंपल रूप से दे सकते हो, ठीक है। हाँ हमने सिंपल रूप से दिया यहाँ पर, तो ये हो गया 16 बार गया, ठीक है सर। 16 यहाँ पर लिख दिया, माइनस का 16 प्लस 12 इंटू 8, ये कट गए सर, और ये 48। तो इस कंडीशन को तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। इस कंडीशन में तो 40 आ नहीं रहा हमारा। अब हम इनको आपस में डिवाइडेशन करके देखते हैं सर, ठीक है। अब जैसे यहां पर हमने 16 को यहां पर रखेंगे, देखो कलर चेंज करके देख लेते हैं।
जैसे इस 16 को हमने यहाँ पर रखा यहाँ पर और इसको हमने 6 कर दिया, तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ 6 ये कटेंगे फिर भी नहीं होगा, फिर वही 48 बच रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो क्रॉस हो गया हमारा, ये ऑप्शन क्रॉस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 96 और 16। तो 96 के यहाँ पर 16 रखेंगे तो 6 का 22 आएगा, नहीं डिवाइडेशन नहीं होगा। 6 और 8, यहाँ पर 8 रखेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे। ठीक है सर, यहाँ पर 8 रखेंगे। हम 96 में हम 8 का डिवाइडेशन देते हैं, 12। इधर कितना आ रहा है सर हमारा, यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर हम 8 रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ पर 76 माइनस का 4 आ गया और ये आ रहा है मेरा 72। ये भी नहीं हो रहा सर, ये भी क्रॉस हो गया। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। देखो अब नेक्स्ट लेते हैं हम, तो नेक्स्ट में हमारा क्या आंसर हमको फाइंड आउट होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा हुआ है, लास्ट कौन सा बचा हुआ है, 6 और 12 का। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे काम नहीं करे। अब हम लास्ट को लेते हैं सर, 6 और 12 को। तो ये जो 96 है इसमें डिवाइड देंगे हम 12 का। ठीक है, माइनस का 16 प्लस 12 की जगह लेंगे सर हम 6 इंटू 8 इक्वल टू हमको क्या लाना है, 40 लाना है। अब हमने इसमें इसका डिवाइड दिया तो यहाँ पर 8 बार गया। ठीक है, माइनस का 16 प्लस ये इतना, इसको 48 हो गया ये मल्टीप्लाई करने पर। जब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 8 आएगा, ये 14 आएगा, 8 आएगा, यहाँ 14 इक्वल टू 14, तो यहाँ सर आ गया हमारा 14 इक्वल टू 14। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर 4, 6 और 12 को जब हमने चेंज किया तो हमारा आंसर आ गया सर 40 इक्वल टू 14। ठीक है, कोई डाउट, एनी डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको जो हमारे यहाँ पर साइंस है, इन साइंस को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा सर। इन साइन को हम किस प्रकार से चेंज कर पाएंगे? तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो प्लस का है उसको भाग में चेंज करना है। ठीक है, पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं अच्छी तरीके से। 14 और इसने कहा है कि जो इनटू का अर्थ है उसका मतलब होता है माइनस, तो 14 इन माइनस का 6 हो जाएगा। और फिर इसने बोला है सर माइनस का मतलब होता है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर 2 डिवाइड का मतलब होता है सर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। और प्लस का मतलब था सर हमारा डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 6। फिर इसने बोला था ना कि जो माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ है, ये प्लस 2। फिर यहाँ पर फिर से डिवाइड आ गया, डिवाइड का इंटू सर यहाँ पर मल्टीप्लाई। चलो अब इस इक्वेशन को अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आराम से देखना आपको, नो हेजिटेशंस। ठीक है, एक एक कोष्टक को हम सॉल्यूशन करते हुए चलते हैं। 14 में से हमने 6 को माइनस किया तो सर 8 बचा, प्लस 4 इंटू हमने 2 किया तो हमारा फिर से 8 बचा, डिवाइडेशन 6 प्लस 2 किया तो सर हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया, इंटू 5। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, हम यहाँ पर हम इस डिवाइड को कंप्लीट करेंगे। 8 प्लस इसको हमने क्या किया, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं ना। ठीक है, हाँ ये यहाँ पर कोष्टक लगा हुआ था ना, ये कोष्टक है सर यहाँ पर हमारा, ये कोष्टक है, ये हो गया सर हमारे यहाँ पर 16 हो गए। कोष्टक को सोल्व कर रहे हैं पहले हम सर ना, ब्रैकेट बिग ब्रैकेट और उससे बिग ब्रैकेट है ऐसा 16। अब डिवाइडेशन यहाँ पर 8 आ गया, मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब सर 16 में हमने यहाँ पर 8 का डिवाइड किया तो 2 हुआ, 2 इंटू 5 करेंगे तो हमारा सर यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर इक्वल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। हमारा यहाँ पर क्या आ गया सर, 10 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि जो ये 123 है, 132 है सर, 132 में f और ये हो गया 64 इक्वल टू 5 6 5 7। ठीक है,
एंड 84F321 इक्वल टू 504। ये यहाँ पर आपको एक वैल्यूएशन दे रखी है। तो 168F27 का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। अब इसको हमको आसानी से देखना चाहिए, ठीक है सर, किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है और किस प्रकार से वर्क नहीं कर रहा है, इसको हमें आसानी से देखना होगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है समीकरण। ठीक है सर, देखिए यहां पर एक कंडीशन दे रखी है आपकी, देखो क्यों ना हम इनको जोड़े, इनको हम प्लस करें 132 624। जब हमने इसको ऐड किया तो ये कितना आया सर हमारा 657, और जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो 657 सर, ठीक है, ये आ गया हमारा 657। दैट इज राइट। 84 एंड 321 को ऐड करेंगे 5 और ये आ गया सर, इसको हमने रिवर्स किया 504 आ गया। सेम ट्रिक से इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे 16827 592 सॉरी 1, ठीक है, ये आ जाएगा सर 8 और 5 8 और 7 कितना हो गया हमारा 15, कैरी 1 62819 तो ये हो जाएगा सर हमारा 591 591। कितना आ गया सर हमारा 591। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर 591, ठीक है सर। मेथड समझ में आना चाहिए कि मेथड किस टाइप का है और किस रीच के साथ आप क्वेश्चन को आगे ले जा रहे हो, किस तरीके से आप क्वेश्चन में आगे बढ़ पा रहे हो, उस चीज को भी देखना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है और आपको उसी के अनुसार चलना होगा कि निम्नलिखित श्रृंखला का प्रयोग करते हुए बताइए कि दिया गया कौन सा विकल्प समूह से संबंधित नहीं है, समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो सर इसमें दे रखा आपको प्रतिशत, हैज प्रतिशत और फॉर, फिर दे रखा है REW, तो इसमें हम किस प्रकार से देख पाएंगे उस चीज को भी सर हम यहां पर क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सर। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हैज परसेंट एंड फॉर, हैज एरा, परसेंट एरा और फॉर एरा। अब इनके बीच में सर स्पेस देखो 1 2 3 का स्पेस है, 1 2 3 का स्पेस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सर हमारा REW, RE&W, तो यहां पर भी हमारा सर क्या है, फिर 3 का स्पेस है, फिर 3 का स्पेस है। फिर है सर 4% M, 4% एंड M, 4 ये रहा सर हमारा, परसेंट ये रहा सर हमारा, और M ये रहा हमारा, M एक यहां पर भी है सर। तो ये हमारा ज्यादा पास हो गया और ये बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो ये हमारा सर ये मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर 3। 3Q2 को भी देख लेते हैं एक बार हम, 3Q&2, 1 2 3 1 2 3, ये भी सही है, ये तीनों हमारे सही है, एक मिसमैच है, तो हमारा सर यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर क्या कहता है। वही चीज है ना, इक्वेशंस को आपको चेंज करनी है और किस प्रकार से करोगे उसको भी आप भली भांति जान चुके हो, ठीक है। मेथड आपको पता होना चाहिए, किस मेथड से हम इक्वेशंस को चेंज कर पा रहे हैं और किस तरीके से उनको हम सॉल्यूशन कर पा रहे हैं।
ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। अब बोला है सर उसने कि गुणा, गुणा को देखते हम, 17 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है सर घटाना, माइनस का 12 है, ठीक है। फिर बोला है माइनस आ रहा है, माइनस का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है, ये हो गया प्लस, फिर 3। फिर इसने बोला है सर डिवाइडेशन, डिवाइडेशन का अर्थ होता है गुणा, 3 इंटू 3, ठीक है, यहां पर एक कोष्टक बंद हो गया। फिर बोला है सर प्लस का अर्थ होता है भाग, ये डिवाइडेशन लग गया, 3 माइनस का अर्थ जोड़ना सर, 3 प्लस 4 हो गया यहाँ पर। और फिर इसने सर बोला है जो हमारा डिवाइडेशन है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई हमारा कितना हो गया सर 5। चलो एक एक कोष्टक को हम सोल्व करते हुए चलते हैं। 17 में से 12 गया सर, हमारा यहाँ पर 5 बचा, प्लस 3 को 3 से करेंगे तो सर हमारा एक कितना हो गया 9, ठीक है, इक्वल 3 इंटू 3 प्लस 4 सर 7 हो गया यहाँ पर, इंटू 5। चलो इसको देखते हैं, 5 एंड 9 14 सर, डिवाइडेशन 7, ठीक है, ये बचा, ये कोष्टक खत्म, इंटू 5, ठीक है सर। फिर हमने 7 का 14 में डिवाइडेशन किया, 2 इंटू 5, कितना आ गया सर 10, कितना आ गया हमारा 10 आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10। देखो किस हिसाब से हमने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिया है, बिल्कुल नॉर्मल वे, एक नॉर्मल तरीके से आप कैलकुलेशन को रीच कर पाओगे और उसी के अनुसार आप क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे, तो आसानी से आपका मेथड भी इजी होगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी बहुत आसान होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए, यदि दी गई श्रृंखला में प्रत्येक पद को बाईं ओर से उनके स्थान के अनुसार 1 2 3 संख्या दी जाए तो चिन्हों के स्थान पर संख्यात्मक मान का योग कितना होगा। तब हमको चिन्हों के स्थान पर संख्यात्मक मान को वहां पर देखना होगा, इसको हमें क्या देखना होगा सर, ठीक है, कि बाईं ओर से उनके स्थान के अनुसार संख्या दी जाए, बाईं ओर से स्थान के अनुसार उनको हमको संख्या दी जाए। ठीक है, करते हैं। आर ला 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 देखते हैं सर इसको भी हम। इनको सर यहाँ पर आपको नंबर्स करना है, ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर नंबर्स के अकॉर्डिंग चलना होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है सर। फिर ये आ गया 11 12 13 14 15 और 16। तो आपको अब यहाँ पर करना क्या चाहिए, तो चिन्हों के स्थान की संख्यात्मक मान का योग हमें क्या करना होगा, चिन्हों के स्थान पर सर, और उनके बाईं ओर, तो चिन्हों के स्थान पर, ये कह रहा है सर चिन्हों के स्थान पर। अब चिन्हों के स्थान पर देख लेते हैं हम, देखो 2, ठीक है, फिर 2 के बाद में सर ये चिन्ह आ गया डॉलर का +6, फिर हैशटैग आ गया सर +7, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया सर +10, फिर ये आ गया सर +11, एट द रेट आ गया सर +13। इनको ऐड करेंगे सर,
और इनको ऐड कर लो आप 13, ये होगा 24 और 34, 41 और 8 49। कितना आ गया सर हमारा? यहाँ पर आ गया 49। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा सर 49। देखो इसमें कंसेप्ट क्या है उसको आपको समझना चाहिए। कंसेप्ट इसमें यह दिया गया है कि ये जो श्रृंखला में प्रत्येक पद को आपको बाईं ओर से उनके स्थान के अनुसार संख्या में रख देना है। सबको हमने यहाँ पर संख्या डिनोट कर दिया कि R से लेकर के 3 तक जो भी थे उनको 1 से लेकर के हमने 16 तक नंबर काउंट कर दिए। फिर उसने क्या कहा कि जो चिन्ह है हमारे, जो सर हमारे चिन्ह है उनके स्थान के संख्यात्मक मान का योग, चिन्हों के स्थान पर जो संख्या के मान आ रहे हैं उनका हमको क्या करना है? योग करना है। तो हमने कर लिया सर, सबको उठा करके हमने अलग से रख दिया और उनको हमने ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो हमारा राइट आंसर आ गया 49। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही गजब का है। ये देखो, माइनस का 261 प्लस प्लस माइनस करेंगे सर यहाँ पर, फिर ये माइनस का 38 दे रखा है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का सर 521, 821, फिर सर प्लस ये हो गया हमारा 121, माइनस का 261, माइनस का 380। ठीक है सर, फिर प्लस का 521, प्लस का 821, प्लस का 121। ये 3 संख्या है सर हमारी किसके? प्लस की, और 2 संख्या किसके सर? माइनस की। इनको पहले हम जोड़ लेते हैं, माइनस का 261 और माइनस का 380। जब इसको ऐड किया तो सर माइनस का 641 आ रहा है। ठीक है, अब हम तीनों को ऐड करेंगे, 521, 821 और 121। तो इनको ऐड करने पर सर क्या आया हमारा? 1463। कितना आया? 1463। अब प्लस की संख्या हमारी ज्यादा है तो क्या करेंगे? इस 1463 में से, इस 1463 में से हम 641 को घटा देंगे। इस 641 को घटाएंगे सर, क्या बचेगा हमारा? 228। ठीक है, 822। कितना आंसर आ गया सर हमारा? ऑप्शन नंबर 3 आ गया 822। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं जिनके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, तो प्रत्येक कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से होगा। देखो, ये कह रहा है कि जो m है वो किससे छोटा है सर? s से छोटा है, यानी s m से बड़ा है या m s से छोटा है। तो m को उठाओ। ठीक है सर, m n के अपोजिट जा रहा है, यहाँ पर n p की ओर जा रहा है, फिर किसकी ओर जा रहा है सर? इक्वल टू s की ओर जा रहा है। तो ये तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि m इज ग्रेटर देन s, m s से भी बड़ा है। तो फिर देखो सर, m n की ओर गया, फिर से n की ओर गया, n p की ओर गया। ठीक है सर, और p इधर आ गया। तो p यहां पर इक्वल भी है और इससे बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी और बड़ा भी हो सकता है। तो सर इसमें क्या हो जाएगा? ये भी ठीक है। तो या तो एक या एक दो, दोनों यहाँ पर हमारे अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, कि इन दोनों में से या तो यह भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कंडीशन दोनों हो सकती है सर, कंडीशन यहाँ पर दोनों ही फॉलो कर सकती हैं, इसका कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी संख्या को परस्पर बदला जाए, कौन सी संख्या को परस्पर बदला जाए जिससे 10 आंसर आ जाए। देखो पहले हम संख्या लिखते हैं, 15 इंटू 5, 6 प्लस का 10 माइनस का 2 बराबर का 0। अब 6 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम संख्याओं को पहले से ले लेते हैं, 2 गुणा, ठीक है, सॉरी यहां पर क्या करेंगे, 15 गुणा 5 की जगह सर क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड से 6 प्लस 10 से 2 की जगह आ जाएगा सर यहाँ पर 5। अब इसको हम चेंज करते हैं, देखो 15 गुणा 1/3 प्लस 10 माइनस का 5 बराबर 10। ये कैंसिल हो गया सर 5 से, 5 प्लस 10 माइनस का 5 बराबर 10। 5 से 5 गए सर
10 बराबर कितना आ गया हमारा 10। और ऑप्शन नंबर कितना हो गया सर हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब 2 और 5 को हम एक्सचेंज करेंगे तब हमारा यहाँ पर 10 राइट आंसर आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा सेशन दिया है सर हमने, इसको और भी हम बड़ा बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जो आपकी आरआरबी, जेई और एनटीपीसी और टेक्नीशियन का जिनका पेपर है वो इसको अधिक से अधिक संख्या में देख करके इसका लाभ उठा सके। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग।